ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि है, तो आज मार्गशीर्ष माह का समापन हो जाएगा और पौष माह की शुरुआत हो जाएगी। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतने अच्छे से मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर मार्गशीर्ष मास के अध्याय और कथाओं को सुना है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इसी तरह पौष मास के अध्याय और कथाओं को श्रद्धा भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करें। मीरा भक्ति स्टोरी चैनल के साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। पूर्णिमा तिथि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जैसे विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी, शिव गौरी और राधा कृष्ण, तुलसी माता व हनुमान जी की पूजा भी पूर्णिमा के दिन की जाती है। पूर्णिमा तिथि पर अपने इष्ट देव और कुल देव की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन सभी देवी देवताओं के लिए बहुत ही विशेष होता है। इस दिन पूजा करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। इस दिन व्रत रखकर पूजा करने से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सबसे पहले गणेश जी भगवान की पूजा करें। उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करें। अगर इस दिन व्रत रखें तो बहुत ही शुभ होता है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए और शाम के समय चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से मन शांत रहता है। पीपल के पेड़ को सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, तो इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। संभव हो तो गंगा में स्नान करें और ज़रूरतमंदों को दान करें। अगर गंगा में स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ही स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए और पूर्णिमा का व्रत रखा है तो साथ में मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर भजन कीर्तन भी करना चाहिए। ऐसा करने से मन प्रसन्न रहता है और भक्ति भाव बढ़ता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर दान का बहुत ही विशेष फल बताया गया है, इसीलिए हर मनुष्य को इस दिन कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए। ज़्यादा जरूरी नहीं, अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन कुछ भी दान कर सकते हैं। इस दिन की गई पूजा से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, पापों का नाश होता है। साथ ही सच्चे मन से की गई पूजा से मन शांत रहता है और आत्मिक उन्नति होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण। जब मनुष्य हर तरफ से निराश हो जाता है और हमेशा उदास और बेचैन रहता है तो उसे पूर्णिमा के व्रत रखकर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से उसे बहुत ही जल्द फायदा मिलता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय, माता अन्नपूर्णा और माता त्रिपुर भैरवी की जयंती मनाई जाती है, इसीलिए इस पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वो एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी, तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की ज़रूरत थी, तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है।
तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए, घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वो ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धोवो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वो किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आए। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा गणेश, इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है? तो गणेश ने कहा कि हाँ, सेठानी जी सच कह रहे हैं। इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगा कि गणेश जी सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया, गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी। हवन हो रहा था तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं, आखिर क्या बात है। काफी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो, आया नहीं तुम्हारे पास? तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी, आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया है। तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाई। तो सेठ जी की आवाज़ सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश, तूने आज तो हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी। तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी, तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था।
काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी है तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी, मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ, सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश जी भगवान हैं। अब ये पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो जरूर नाराज हो गए होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो, मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी, उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे राधा कृष्ण की कहानी। एक समय श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण जी एक वन में खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों वहां पर अकेले थे। तो खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण राधा जी को लेकर एक बरगद के पेड़ के पीछे ले गए और वहां उनकी आंखों को अपनी पीताम्बर से बांधकर उनको वहीं पर खड़े रहने को कहा और वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक कदम के वृक्ष के नीचे जाकर श्री राधा जी के लिए एक उपहार तैयार करने लगे। कुछ पल ऐसे ही व्यतीत हुआ। जब थोड़ी ज़्यादा देरी होने लगी तो राधा जी ने बरगद के वृक्ष के पीछे से आवाज़ लगाई कि मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, अब मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और वहीं कदम के वृक्ष के नीचे से जवाब दिया कि राधे, थोड़ी देर के लिए और आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। तो इसके बाद राधा जी वहीं पर आंखें बंद करके इंतजार करती रही और यहाँ श्री कृष्ण भगवान जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने लगे और जल्द ही श्री कृष्ण जी काम पूरा करके श्री राधा जी के पास आए और श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथों से राधा जी की आंखों से पीताम्बर हटाया और फिर उनको अपना उपहार दिखाने के लिए श्री राधा जी को कदम के वृक्ष के नीचे ले गई। वहां पहुंचकर राधा जी खूबसूरत उपहार को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। श्री राधा जी ने देखा कि एक विशाल फूलों से सजा हुआ झूला लगा हुआ है, तो वो एक छोटी बच्ची की भांति हंसने लगी और हंसते हंसते उस झूले से जा लिपटी।
भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी लगन से ये उपहार श्री राधा के लिए तैयार किया था। फिर हंसती हुई राधा जी उस झूले पर जाकर बैठ गई और श्री कृष्ण जी से कहने लगी कि कान्हा, पीछे से झूले को थोड़ा धक्का तो लगा दो। तो श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न मन से झूले को धक्का लगाने लगते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने झूले को इस प्रकार से यमुना जी के तट पर बनाया था कि जब श्री कृष्ण भगवान झूले को धक्का लगाते तो राधा जी जब आगे की ओर जाती या पीछे की ओर आती तो राधा जी के कोमल चरण यमुना जी के निर्मल लहरों को छूते हुए निकल जाते। ऐसे ही कुछ वक्त चलता रहा। फिर अचानक से राधा जी की नज़र एक झूले में लगे हुए सफ़ेद रंग के फूल पर जा पड़ी और उस फूल को देखते ही श्री राधा जी बहुत ही प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण जी से कहने लगी कि हे कान्हा, ये पुष्प तो हमारे वृक्ष में नहीं है, फिर आप ये फूल कहाँ से लेकर आए हैं? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि मैं ये त्रेता युग से लाया था। तो राधा जी कहने लगी कि त्रेता युग से कैसे लेकर आई? राधा जी को बहुत ही हैरानी हुई। तो श्री कृष्ण जी ने झूला रोका और राधा जी के बगल में जाकर बैठ गए और श्री कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू आ गए। अपनी आंखों में प्रेम के आंसू लिए राधा जी से कहने लगे कि हाँ राधे, त्रेता युग से लाया हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम पुष्प वाटिका में थी। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाया हुआ झूला आपको उपहार में दूंगा, परंतु उस समय मैं रामा अवतार में था और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से अपनी वो प्यारी इच्छा पूरी नहीं कर सका। लेकिन मैंने उसी समय कुछ सफ़ेद पुष्प आपको उपहार में देने के लिए संभाल कर रख लिए थे और आज जब समय आया तो मैंने अपने वर्षों की इच्छा पूरी करके तुम्हें ये प्यारा सा उपहार देना चाहा और मेरी यह इच्छा भी पूरी हो गई। यह सुनकर राधा रानी की आंखों में भी आंसू आ गई और उन्होंने कान्हा जी के कोमल हाथों को चूम लिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा जी एक साथ झूला झूलने लगे। बोलो राधा कृष्ण की जय हो। अगली कहानी कृष्ण सुदामा की। पौराणिक कथा के अनुसार एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मणी थी। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी, लेकिन दुर्भाग्य से एक बार ऐसा समय भी आ गया जब उसे 5 दिनों तक कोई भी भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करके सो जाती, पर 5 दिनों तक उसे भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। फिर भी वो विचलित नहीं हुई, भगवान को स्मरण करती और सो जाती। तो छठे दिन उसे 2 मुट्ठी चने प्राप्त हुए। तो चने पाकर वह बहुत ही खुश हुई, लेकिन कुटिया पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तो वह सोचने लगी कि मैं ये चने रात के समय नहीं खाऊंगी, सुबह कन्हैया को भोग लगाने के बाद ही ग्रहण करूंगी। ऐसा सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को एक कपड़े में बांधकर रख दिया और वह कन्हैया के नाम का स्मरण करती हुई सो गई। जैसे ही उस ब्राह्मणी को नींद आ गई तो थोड़ी देर बाद में चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गई, लेकिन उस गरीब ब्राह्मणी के पास कुछ भी नहीं था सिवाय उन चनों की पोटली के। जैसे ही वो पोटली चोरों के हाथ लगी तो वो सोचने लगे कि इसके अंदर जरूर कोई हीरे मोती हैं। तो सब सपाहट की आवाज़ सुनकर वह ब्राह्मणी जाग गई और जोर जोर से शोर मचाने लगी। ब्राह्मणी के शोर को सुनकर गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। चोर वह पोटली लेकर भाग गए। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में जाकर छिप गए, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण किया करते थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है, तो गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर को लगा कि कोई आ रहा है, तो चोर डर गए और डरते हुए वहां से भागने लगे। भागते समय वो चने की पोटली चोरों के हाथों से छूटकर वहीं पर गिर गई और सारे चोर भाग निकले। दूसरी ओर जब उस ब्राह्मणी को पता चला कि चोर आए थे, वो चने की पोटली उठाकर ले गए हैं, तो वो बेचारी बहुत ही भूखी थी। तो उसने बड़े ही दुखी मन से श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के चने जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता
आश्रम में झाड़ू लगाने लगी तो झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिल गई। जब गुरु माता ने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें चने निकले। सुदामा जी और श्री कृष्ण भगवान रोज की तरह जंगल से लकड़ी लाने के लिए जा रहे थे। तब गुरु माता ने उन्हें वही चने की पोटली दे दी और कहा कि जब भी तुम्हें भूख लगे तो दोनों आपस में बांटकर खा लेना। तो ज्यों ही चने की पोटली सुदामा जी ने हाथ में ली तो उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण ने ये चने खा लिए तो सारी सृष्टि ही गरीब दरिद्र हो जाएगी, तो ये तो सही नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यह सोचते हुए सुदामा ने सारे चने अकेले ही खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक दाना भी नहीं दिया। सुदामा ने सृष्टि को दरिद्रता से बचाने के लिए खुद का पूरा जीवन गरीबी में बिताया था। एक बार सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए अपने पति से कहा तो बार बार कहने पर सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए चले गए। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा उनसे मिलने के लिए आए हैं तो वो नंगे पांव महल के द्वार की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही सुदामा को इतनी दीनहीन हालत में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर श्री कृष्ण भगवान सुदामा से गले मिलकर जी भरकर रोए। फिर उन्हें अंदर लेकर आए और अपने साथ कई दिनों तक राजमहल में रखा। जब सुदामा द्वारिका में थे तो भगवान श्री कृष्ण ने चोरी छिपे उनकी झोंपड़ी की जगह राजमहल बना दिया था, लेकिन सुदामा कभी भी उस महल में नहीं गए। उन्होंने अपना बचा हुआ जीवन कान्हा जी के मंदिर में उनके चरणों में बिताया था। तो ये संसार हमेशा सुदामा जी का ऋणी रहेगा, क्योंकि उन्होंने ही सारी सृष्टि को दरिद्रता से बचाने के लिए खुद जीवन भर दरिद्र रहना स्वीकार कर लिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो सुदामा की जय हो। अब सुनते हैं देवी अन्नपूर्णा की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती और भगवान शिव पासे का खेल खेल रहे थे। तो खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए, इसीलिए वह भगवान विष्णु के पास गए और हारी हुई उन सब चीज़ों को वापस पाने का रास्ता पूछने लगे। तो भगवान विष्णु उन्हें बताने लगे कि कैसे भौतिक चीज़ें दुनिया में सिर्फ एक भ्रम थी। तो यह सुनकर माँ पार्वती बहुत ही क्रोधित हो गई, क्योंकि वह भौतिक सुख सुविधाओं की प्रदाता है। इसीलिए उसने छिपने का फैसला कर लिया कि फिर देखती हूँ क्या होता है। तो पार्वती माता छुप गई। इससे संसार में भारी अराजकता फैल गई। सभी को संसाधनों की कमी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। माँ पार्वती मात्र प्रेम का अवतार है, इसीलिए वह अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती। तो उन्होंने उस समय देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और पृथ्वी पर जाकर जिसे भी आवश्यकता हुई उसे भोजन वितरित किया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष माह में माँ अन्नपूर्णा का व्रत रखते हैं, ताकि उन्हें हमेशा भरपूर मात्रा में अन्न धन मिलता रहे। आज की कथा में अपने जानेंगे कि कैसे माता अन्नपूर्णा ने अपने एक भक्त की रक्षा की थी। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था। दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टले। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे? कोई काम तो करो। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता। मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था, क्या कह गया।
3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इसका क्या मतलब है? यह सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़ के बैठा है, तो तुझे अन्न की बात ही सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। तो वह भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुना रही थी और बाकी सारी मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था, वह शब्द उसे वहां सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है? इस व्रत को कब किया जाता है? कैसा व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है? सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तो वो सारी अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करे। यदि यह भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें। पर ध्यान रखें कि कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाए। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक ना डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो एक दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोलें। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वो कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो वो कहने लगी कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ये लो व्रत का मंगल सूत। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में से 21 खंड की सोने की हीरा मोती जड़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियों में उतरता ही गया। तो उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, मैं अपनी दशा क्या बताऊं? तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई। तो माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा।
जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार उनके घर अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा और सुंदर घर, पर तुम्हारे तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं हो सकती, इसीलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदारों के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन का महीना आया तो सुलक्षणा का पति तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सब माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वो व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हुई सुलक्षणा के घर आ गई। वहां आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद में धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई। तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह समझ गई कि यह सब माताजी का ही प्रकोप है। तो वह अपनी सोत के घर आई, जहां अपने पति और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था। तो सुलक्षणा अपने पति को वहां से अपने साथ ले आई। यह देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और वह रूठकर अपने पिता के घर चली गई। अब पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा पूरी हुई तो वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में उतर गया और माता रानी के चरणों में जाकर रुंदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तूने मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था, पर अब तुझे कोई भय नहीं है। ये ले मेरे सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करते रहना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम से आंखें खुली। तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह अपने घर गया और खुश होते हुए सारी बात बताई। तो माता रानी की कृपा से सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे, देखो माता रानी का चमत्कार हुआ है। तो इसी प्रकार उस गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देखकर वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। तो उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी। यज्ञ किया गया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। वहां माताजी का खूब चढ़ावा आता, उससे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सब कुछ लूट गया। अब वे तो भीख मांगकर पेट भरने लगे।
सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा। संदेशा मिलते ही बाप बेटी दोनों वहां आ पहुंचे और सुलक्षणा से माफी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरना। जो भी आपका व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। सत्यनारायण भगवान की कथा 5 अध्यायों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक भगवान विष्णु के महत्व और शक्ति को बताती है। हिंदू आख्यानों के अनुसार एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण बहुत ही संकट में था। उसके पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं था। इसीलिए भगवान शिव उनके पास आए और उन्हें श्री सत्यनारायण कथा पढ़ने और व्रत रखने के लिए कहा। तो सत्यनारायण की कथा पढ़ने के बाद में ब्राह्मण को भोजन और अन्य जरूरतों का आशीर्वाद मिला। तो अब अपने सुनते हैं 5 अध्यायों में विभाजित श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। हमारे हिंदू धर्म में भगवान सत्यनारायण की पूजा का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। माना जाता है कि हर व्यक्ति को अपने घर में हर साल एक बार सत्यनारायण भगवान की पूजा जरूर करनी या करवानी चाहिए और साथ ही इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखना चाहिए। हमारे घर में किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य के दौरान भगवान सत्यनारायण की पूजा एवं व्रत करना बहुत ही लाभकारी बताया गया है। सत्यनारायण भगवान को वैष्णव परंपरा में भगवान विष्णु का ही सत्य स्वरूप माना जाता है। सत्यनारायण भगवान के रूप में स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान ही कमल के पुष्प पर खड़े हैं। उनके 4 हाथ हैं। 2 हाथ कंधों से ऊपर उठे हुए हैं, जिसमें बाएं हाथ में शंख और दाहिने हाथ में चक्र है और नीचे के दाहिने हाथ में गदा है। बाएं हाथ में कमल का फूल है और वह हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। श्री हरि का यह चतुर्भुज स्वरूप सत्यनारायण भगवान के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान सत्यनारायण दया, ममता, वात्सल्य का प्रतीक है। वहीं दंड, क्रोध, युद्ध और विनाश के भाव भी भगवान सत्यनारायण में पूर्णतः मौजूद हैं। इस रूप में नारायण में 8 भाव समाहित हैं, जो ईश्वर का सत्य स्वरूप है। इसीलिए नारायण के इस रूप के आगे सत्य शब्द जुड़ा और वो सत्यनारायण कहलाई। आज जो कथा हम सुनने जा रहे हैं, इस व्रत कथा का आरंभ नारद जी द्वारा सृष्टि के बनने से पहले हुआ था। एक समय की बात है कि नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि मैं आपका चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को अपना वही चतुर्भुज रूप दिखाया था, जिसमें सौम्य भाव मौजूद थे। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर श्री हरि भगवान से प्रार्थना की कि इस रूप में आप अपने 8 भाव दिखाए। तो नारद जी के कहने पर श्री नारायण ने अपने 8 भाव के साथ नारद जी को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। तब नारद जी के मुख से नारायण नारायण की जगह सत्य सत्य निकला। इसी के बाद से जब सृष्टि बनी, तब नारद जी ने मनुष्यों को सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में बतलाया और नारायण के आगे सत्य शब्द जुड़कर सत्यनारायण भगवान हो गई। तो अब अपने सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान की जय हो जरूर लिखें और श्री हरि विष्णु के चरणों में ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें, अपने मंगल जीवन की कामना करें। बोलो लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत और तप बतलाइए जिसको करने से थोड़े से समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए और मनोवांछित फल भी मिल जाए। हम सभी इस तरह की कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। तो मुनियों की बात सुनकर सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे विष्णु में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसे ही उत्तम व्रत के बारे में बता रहा हूँ
जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री हरि विष्णु भगवान ने देव ऋषि नारद को बताया था। अब मैं आपको इसे बताता हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए हुए अनेक लोकों में घूम रहे थे। घूमते घूमते वो मृत्युलोक में आ पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों से दुखी और पीड़ित देखा। तो उन प्राणियों का दुख देखकर नारद जी बहुत ही दुखी हुए और सोचने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिसको करने से मनुष्य के दुखों का अंत हो जाए। तो इसी तरह मन में विचार करते हुए देव ऋषि नारद विष्णु लोक में पहुंच गए। वहां जाकर देवों के ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने के बाद में देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे विष्णु भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती है। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। तो नारद की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आज आप किस काम के लिए पधारे हैं? आज मैं आपसे बहुत ही खुश हूँ। आप निसंकोच होकर कहिए कि किस काम के लिए आपका आगमन हुआ है। तो यह सुनकर नारद मुनि बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि नारायण नारायण, कि हे भगवान, आज मैं मृत्युलोक में गया था। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए लोगों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुख भोगते हुए देख कर आया हूँ। मुझे उन्हें देखकर बहुत ही दुख हुआ है। हे नाथ, अगर आप मुझ पर दया रखते हो और मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो तो हे भगवान, तो कृपा करके आज मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करने से वे मनुष्य अपने दुखों से छुटकारा पा लें। तो देव ऋषि नारद की बात सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, आज तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, तुम उसे सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य फल देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि आज मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। यह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भाव से करता है, वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ मरने पर मोक्ष को पाता है। तो श्री हरि विष्णु के वचन सुनकर नारद जी कहने लगे कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताएं। तो नारद जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला होता है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। इस पूजा में भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा लेना चाहिए। गेहूं का भुना हुआ आटा होता है, उसे सवाया लेना चाहिए। अगर गेहूं के स्थान पर साठी का आटा भी आप ले सकते हैं। शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैंने अपने सामर्थ्य अनुसार आपको यह भोग अर्पित किया है, उसे स्वीकार करें। उसके बाद ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भोजन करवाएं, फिर स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इस कली काल में मृत्युलोक में मोक्ष पाने का यही एक सरल उपाय है। सूत जी कहने लगे कि इस तरह विष्णु भगवान ने देव ऋषि नारद को सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया था। हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना।
यह कहकर सूत जी ऋषियों को एक कहानी सुनाने लगे कि सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। जब इस तरह उसे परेशान देखा तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले विष्णु भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश बनाया और उसके पास जा पहुँचे और जाकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? तो वह दीन ब्राह्मण कहने लगा कि हे महाराज, मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए प्रतिदिन धरती पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो मुझे बतलाइए। तो उस निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर वह बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान ने उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाया और फिर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया था कि जिस व्रत के बारे में यह बूढ़ा बाबा बता कर गया है, मैं उस व्रत को अवश्य करूँगा। मुझे विश्वास है कि मेरी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। तो इस तरह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद भी नहीं आई। फिर वह ब्राह्मण सुबह जल्दी उठा और भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने सत्यनारायण पूजा की सामग्री खरीदी और अपने बंधु बांधवों को बुलाकर उन सब के साथ मिलकर प्रसन्नचित मन से सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसके बाद वह ब्राह्मण हर महीने इस व्रत को करने लगा। फिर वह अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को गया। इस तरह जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है, वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। फिर सूत जी कहने लगे कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं तुम्हें और क्या कहूँ? तो ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस विपर से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया था, आज हम वो भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में पूरे श्रद्धा भाव है। तो सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। आज मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। एक समय की बात है कि वही ब्राह्मण जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना शुरू किया था, वह धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और लकड़ियां बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया। तो प्यास से दुखी वह लकड़हारा उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो लकड़हारे की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि यह व्रत सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य की प्राप्ति हुई है। इससे पहले मैं बहुत ही गरीब था। इस व्रत के बारे में मुझे एक बूढ़े बाबा ने बताया था, तभी से मैं इस व्रत को कर रहा हूँ। तो वह लकड़हारा कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे भी इस व्रत की सारी विधि बतलाइए, मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तो लकड़हारे की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने लकड़हारे को व्रत की सारी विधि बतला दी। तो सारी विधि जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर आ गया और सोचने लगा कि आज लकड़ियां बेचने से मुझे जो भी धन प्राप्त होगा, मैं उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में ऐसा विचार करके वह लकड़हारा सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने चला गया जहाँ पर धनी लोग ज़्यादा रहते थे। तो भगवान की कृपा से उस दिन उसे अपनी लकड़ियों के दाम पहले दिन से 4 गुना अधिक मिले। तो लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ, भगवान का धन्यवाद करता हुआ सत्यनारायण कथा की सामग्री लेकर घर आ गया।
घर आकर उसने अपने बंधु बांधवों के साथ विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों का भोग करने लगा और अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। फिर सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। पहले के समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहा करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वेश्या वहां आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं भी सुनने की इच्छा रखता हूँ, कृपया करके मुझे बताइए। तो उसकी बात सुनकर राजा कहने लगे कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। तो राजा के वचन सुनकर साधु ने आदर से कहा कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बतलाइए। आपके कहे अनुसार मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत को करने से अवश्य मुझे संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा से वह व्रत की सारी विधि जानकर व्यापार पर चला गया। व्यापार से निवृत्त होकर फिर अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उत्तम व्रत के बारे में बताया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को किया करूँगा। तो साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे थे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में परवरित होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। तो वह साधु कहने लगा कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने जब एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है। अब तुम जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में जा पहुंचा। वहां देखभाल करके एक सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु भी बहुत खुश हुआ। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर शुभ मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने अब भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। तो भगवान श्री सत्यनारायण उस पर क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि हे साधु, तुझे दारुण दुख प्राप्त हो। साधु इस श्राप से अनजान था। वह अपने कार्य में कुशल था। तो वह अपने जमाई को लेकर समुंदर के पार स्थित दूसरे नगर में चला गया। वहां जाकर ससुर जवाई दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा तो वह डर गया और उसने जो चुराया हुआ धन था उसे वहां छुपा दिया जहां साधु अपने जवाई के साथ ठहरा हुआ था और खुद वहां से भाग गया। राजा के सिपाही जब वहां पहुंचे और ससुर जवाई के पास वो धन पड़ा हुआ देखा तो उन्होंने समझा कि यह धन इन्हीं ने चुराया है। तो दोनों ससुर जवाई को बांधकर राजा के पास ले आए और खुश होकर कहने लगे कि राजन, हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं। अब आगे क्या करना है आदेश कीजिए।
तो राजा ने कहा कि उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दो और उनके पास जो धन है वो सारा छीन लो। तो श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से उन दोनों ससुर जवाई को जेल खाने में डाल दिया। अब दोनों बहुत ही दुखी थे, सोच रहे थे कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से आज हमें यह सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। उधर साधु के घर पर साधु की पत्नी भी बड़ी दुखी हुई, क्योंकि घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गई। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से बेहाल अन्न की चिंता में एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, तो वहीं पर बैठ गई, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। तो उसकी माँ पीछे चिंतित हो गई कि आज पता नहीं कलावती कहाँ चली गई। तो जब वो घर आई तो उससे पूछा कि हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? तो कलावती ने कहा कि हे माता, मेरे मन में कुछ भी नहीं है। मैं तो एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उनके घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा गया था, तो मैं तो वहीं पर बैठकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होते ही प्रसाद लेकर सीधे घर आई हूँ। तो कन्या के वचन सुनते ही लीलावती को उसी समय याद आ गया कि उसके पति ने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प किया था और आज तक उस व्रत को नहीं किया है। मुझे लगता है कि यह सब कुछ हमें सत्यनारायण भगवान का दोष लगा है। तो वह उसी समय भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और कहा कि हे भगवान, हमारी गलती क्षमा करो। मेरे पति आपके व्रत का संकल्प करके व्रत को करना भूल गए हैं, इसीलिए जाने अनजाने हमसे जो भी भूल हो गई है उन्हें क्षमा करो और वर दो कि मेरे पति और मेरा जवाई शीघ्र ही घर आ जाए। आज से मैं हर महीने आपका व्रत किया करूंगी। तो श्री सत्यनारायण भगवान लीलावती के दीन वचन सुनकर संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों विषयों को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और संतान सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो राजा को यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही राजा को अपने सपने के बारे में याद आई, तो उन्होंने सभा में जाकर अपना सपना सुनाया और फिर कहा कि दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके मेरे पास लाओ। तो राजा की आज्ञा पाकर उन दोनों को सभा में लाया गया। तो दोनों ने आते ही बड़े ही प्रेम पूर्वक राजा को प्रणाम किया। तो राजा भी बड़ी मीठी वाणी में बोला कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनसे जितना धन लिया था उसे दुगना धन वापस देकर उन दोनों को कैद से मुक्त कर दिया। तो दोनों ससुर जवाई बहुत ही खुश हुए और अपने घर की ओर चल पड़े। साधु वेश्या ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। जब वो थोड़ी ही दूर पहुँचे तो श्री सत्यनारायण भगवान भेष बदलकर उनके सामने आ गई और कहने लगे कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तो यह सुनकर साधु वेश्या अभिमानवश कहने लगा कि हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? मेरी तो नाव में बेल और पत्ते भरे हुए हैं। तो वेश्या के कठोर वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि तुम्हारा वचन सत्य हो। तो भगवान ऐसे वचन कहकर वहाँ से दूर चले गए और थोड़ी ही दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के भेष में आए भगवान के चले जाने के बाद में साधु वेश्या ने नित्य क्रिया करने के पश्चात जब अपनी नाव की तरफ देखा तो नाव तो ऊंची उठी हुई थी, तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई। सोचने लगा कि नाव इतनी हल्की कैसे हो गई। जल्दी से नाव के पास आकर देखा तो नाव में तो सचमुच बेल और पत्ते भरे हुए थे। तो वह तो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर बाद मूर्छा खुली तो वह अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद कहने लगा कि पिताजी, आप शोक ना करें, यह तो दंडी का श्राप है। आपने
अभिमानवश उनसे यही कहा था और उन्होंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे वचन सत्य हो। तो जैसा आपने कहा था वैसा ही हो गया। यह तो दंडी का श्राप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। तो अपने दामाद की बात सुनकर दोनों ससुर जवाई दंडी के पास पहुँचे और वहाँ जाकर साधु वेश्य अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके कहने लगा कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर जोर जोर से रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, तभी तो तुझे इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। तो साधु विषय कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। आप मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। तो साधु वेश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब ससुर जवाई नाव के पास आए तो देखा कि नाव तो धन से परिपूर्ण थी। तो फिर वहीं पर साधु वेश्य अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगे। श्रद्धा भाव से पूजा की, प्रसाद बांटा और फिर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूतों को अपने घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। साधु वेश्य की आज्ञा पाकर दूत उनके घर गया और वहां जाकर उनकी पत्नी को प्रणाम करके कहा कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। तो दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती बहुत ही खुश हुई और हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। फिर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम भी कार्य पूर्ण करके और पूजा पाठ करके आ जाना। तो माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती तो बहुत ही खुश हुई और जल्दी जल्दी में प्रसाद को छोड़कर अपने पति से मिलने के लिए चली गई। तो प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। जब कलावती वहां पर पहुंची पर उसे अपना पति दिखाई नहीं दिया तो वह बहुत ही दुखी हुई और रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। तो साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर वापस आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने लगता है। तो इस व्रत के प्रभाव से इस लोक के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। फिर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा तुम्हें सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनना। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया था। एक बार वह वन में गया था। वन्य पशुओं को मारकर विश्राम करने के लिए बड़ के पेड़ के नीचे आया। तब वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया, पूजा स्थान पर नहीं गया और एक ओर खड़ा रहा। ग्वालों ने श्रद्धा भाव से पूजा पाठ समाप्त की और फिर राजा के पास आए। राजा को प्रणाम करके उन्हें प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद लेने से मना कर दिया। प्रसाद को त्याग कर राजा अपने नगर की ओर लौट आए तो नगर में देखा कि वहाँ सब कुछ नष्ट हो गया है। तो राजा समझ गए
कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तो भगवान उसी समय ग्वालों के पास पहुँचे और अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। फिर विधि पूर्वक भगवान की पूजा की और फिर प्रसाद ग्रहण किया। तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर राजा दीर्घकाल तक अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ मृत्यु उपरांत स्वर्ग लोक को गया। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है तो उसे भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। इस तरह बताकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जिन्होंने पहले के समय में इस व्रत को किया है उसके अब मैं दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध स्थानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त की। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वेश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुननी चाहिए। तो प्रेम से बोलो लप्सी तपसी की जय हो। लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूँगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई
और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो आज हमने पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली सारी धार्मिक कथाओं को सुना है। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कल फिर मिलेंगे पौष मास के अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।